Good morning, everyone. 12th Commerce Economic Measures to reduce poverty. Poverty को कम कैसे किया जाए? India has taken the following steps to reduce the poverty during the planning period. प्लानिंग पीरियड के बीच में पोवर्टी को कम करने के लिए इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. द फर्स्ट इज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना. In India, one of the basic reasons of poverty is low productivity in the agriculture. इंडिया का सबसे बड़ा रीज़न अगर देखा जाए तो वो ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी तो लो है, बट वहाँ पे काम करने वाले लोगों का रेशियो कैसा होता है, ज़्यादा. विथ इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स, पोवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड. अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें तो लेबर्स की इनकम बढ़ जाएगी, और लेबर्स की अगर इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली पोवर्टी का रेशियो कैसा हो जाएगा, कम. रिगार्डिंग दिस, थ्रू पब्लिक प्रोग्राम्स फार्मर आर इन्फॉर्म्ड अबाउट अपग्रेड टेक्नोलॉजी, अवेलेबल रिसोर्सेज एट अ रिजनेबल रेट, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, मैक्सिमम प्राइस एंड रेगुलेटेड मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस. सो यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है, बेसिकली वो सारी के सारी फैसिलिटीज़ उनको कम रेट पर अवेलेबल हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स का प्रोडक्शन बढ़ सकता है. एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर लेबर, एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स विल डिक्रीजेज. दिस विल बी मोर advantageous to the poor and the poverty can be reduced. अगर इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर्स का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, डेवलपमेंट होता जाएगा, तो लेबर्स को जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जिस कारण से क्या होता है, पुअर एंड पोवर्टी का रेशियो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्किल्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. In India, small and cottage industries have made immense contributions in the gross national income and employment. हमारे इंडिया के अंदर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका इनकम के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेशियो होता है, बिकॉज दीज आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स. यहाँ पे मशीन्स बहुत कम काम देखती हैं. सो इफ़ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कैन बी डेवलप्ड एंड एनकरेज्ड, then poverty can be reduced on a larger scale. अगर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा हद तक हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें या उनका डेवलपमेंट करें तो वो डेवलपमेंट को एनकरेज करेगा, और धीरे धीरे पोवर्टी का रेशियो कैसा हो जाएगा, कम होता जाएगा ड्यू टू स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. Unorganized sector includes vegetable vendors, masons in construction sector, agriculture laborers, vendors, etc. To improve the conditions of these workers, National Commission has recommended to decide the working conditions, life insurance, health, old age pension, and other social security measures. Moreover, for small and marginal farmer, it is recommended to provide them with the irrigation facilities and loan facilities. अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसके अंदर लिटरेसी की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, जो भी आपको नाम दिए गए हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे एजुकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं. अगर ऐसे फील्ड को बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ पर जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स के पर्सनस होते हैं वो सेल्फ और इंडिपेंडेंट काम करके इकोनॉमिक अर्निंग का वे ढूंढ सकते हैं, प्लस पोवर्टी का रेशियो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा. नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी. Government uses tax policy to reduce inequality of income and poverty by redistributing incomes. To fulfill these objectives, the government makes such a policy wherein more tax is imposed on rich class which can afford that tax and less tax is imposed on the poor class given the tax concessions. अगर बात की जाए गवर्नमेंट जो टैक्स पॉलिसी यूज़ करती है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आती है. जो नॉर्मली यूज़ में आने वाली चीज़ें हो जाती हैं, जो नॉर्मल पब्लिक यूज़ करती है,
उसके ऊपर लगने वाला टैक्स का रेशियो कम हो जाता है। जो लग्जीरियस गुड्स होते हैं, जो रिच क्लास पीपल्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर टैक्स का रेशियो ज़्यादा हो जाए तो नॉर्मली पर्सन आसानी से अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकता है। दिस वे द गवर्नमेंट कलेक्ट्स अ फंड बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच पीपल्स एंड मेक expenses on welfare oriented programs for the poor peoples। इस तरीके से रिच क्लास के पीपल्स के पास से ज़्यादा टैक्स लेकर के वो वही पैसा जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके वेलफेयर के काम के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। एज अ रिजल्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस of the poor peoples improves and reductions in the income inequality and poverty is seen। अगर इस तरीके से वेलफेयर के प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो इकोनॉमिक के अंदर या सोसाइटी के अंदर जो पुअर पीपल्स हैं उनकी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो इनकम की इनइक्वलिटी है वो कम हो जाएगी और पोवर्टी का रेशियो भी हमें कम देखने को मिलेगा। Rise in human capital investment. Developed nations where large skills investment is made on education, skills development have very low level of unemployment। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो ह्यूमन के पीछे इन्वेस्टमेंट होता है, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, दैट्स वाई वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा एफिशिएंसी वाले होते हैं कि लोगों को वर्क मिल जाता है और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम हो जाता है। As a result, poverty is too less। High level of education satisfy the requirement of various employment opportunities। जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। चॉइस अमंग द वर्कर्स, इट इज़ अ डिपेंड ऑन वर्कर्स। स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स एंड दैट रिफ्लेक्ट इन हाई वेजेस। फॉर दैट एट अ वर्क प्लेस continuous investment is required for a training and research। ह्यूमन का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ही ज़्यादा वर्क उसका फिनिशेबल और प्रोडक्टिविटी उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी। अगर एजुकेशन और स्किल का रेशियो कम होता है तो वहाँ पर उनका जो प्रोडक्टिविटी का रेशियो है वो कम देखने को मिलता है। सो ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर वर्क प्लेस पे कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट होता है ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए, ताकि ह्यूमन कैपिटल के पीछे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एज अ कैपिटल के रूप में इन फ्यूचर में वर्क करेगा। हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रिजनेबल रेट। To provide nutritive foods and food security to poor peoples, it should be made available at a reasonable rate, which will also directly reduce poverty। अगर पर्सनस को प्रॉपरली न्यूट्रिशंस का फूड मिलेगा तो पोवर्टी अपने आप घट जाएगी। क्यों? क्योंकि रिजनेबल प्राइस पे जब गुड्स अवेलेबल होगा और हर पर्सन उसको खरीद सकता है तो सिंपल सी बात है, जो न्यूट्रिशंस वाला फूड होता है वो परचेज करेगा, दैन द पोवर्टीज रेशियो इज टू रिड्यूस्ड। अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया वी हैव रेशन शॉप वेयर रूरल्स एंड अर्बन पुअर्स आर गिवन बेसिक यूटिलिटी गुड्स एट अ रिजनेबल प्राइस। हमारे इंडिया के अंदर अर्बन और रूरल्स के अंदर कुछ लो प्राइस की शॉप्स होती है रेशंस की, जहाँ पे रेशंस लोगों को मिलता है बहुत ही कम प्राइस पे मिलता है ड्यूरिंग द ड्रॉट स्कैरसिटी। जैसे कि ड्रॉट अकाल पड़ जाता है या गुड्स एंड सर्विसेज की स्कैरसिटी होती है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ मोर टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ द पुअर। उस टाइम पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो कामकाज होता है रेशनेबल या रेशन पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का, उनकी ड्यूटी बनती है कि पुअर पीपल्स को बहुत ही कम चीप रेट पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो इतना आपको करना है। थैंक यू।